हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, दिस इज डेट 8th of August 2020। चैप्टर डिफरेंशिएशन का लेक्चर 6 बोलो या फिर मेथड 6 बोलो, जो बोल लो, है ना। अलग अलग मेथड्स ही है। ट्यूशन का लेक्चर 6 बोलो या फिर तुमको सीखने के लिए छठा लेक्चर समझ लो। ये है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। इससे क्वेश्चन मोटा मोटी जेईई मेंस के एग्जामिनेशन में, एनडीए के एग्जामिनेशन में और बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में मोटा मोटी फिक्स है कि ज्यादातर बार क्वेश्चन डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन का ही आता है। चेन रूल सीखा, इनफाइनाइट सीरीज सीखा, लॉगरिथमिक फंक्शन सीखा, u इंटू v आता है, आपको u बाई v आता है, तो ये भी सीखना पड़ेगा। तो पहला सवाल है कि कहते किसको है ना। तो देखना, अभी तक आप लोग जितना भी क्वेश्चन किए हैं उसमें y जो है वो x का फंक्शन रहता था। अभी तक जितना भी क्वेश्चन किए हो, चाहे चेन रूल से किए हो, चाहे इनफाइनाइट सीरीज का किए हो, चाहे लॉगरिथमिक लेकर के किए हो, सब में y जो है वो x का फंक्शन है। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जिसमें कि x और y वो किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करेगा। जैसे x भी फंक्शन ऑफ t रहेगा, y भी फंक्शन ऑफ t रहेगा। इस केस में इस t को ही हम लोग पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। तो बोलोगे इसमें करना क्या है, तो निकालना अभी भी हम लोगों को dy बाई dx ही है। अभी भी हम लोगों को डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x करना है। बट x एक दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, y एक दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। ये जो जिस वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है उसको पैरामीटर कहते हैं। और इसको सॉल्व करने का तरीका बेहद आसान है। x को आप t के रिस्पेक्ट में, जिस वेरिएबल का है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, y जिस वेरिएबल का है उसी वेरिएबल के फॉर्म में डिफरेंशिएट कर दो, और फिर दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। जैसे ही दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, तो ऑटोमेटिकली dy बाई dx का वैल्यू आ जाएगा। और इधर से डिवाइड किए तो सिर्फ g डैश, मतलब जो इसका डिफरेंशिएशन था और इसका डिफरेंशिएशन था, इसी के बराबर आ जाएगा। मेक श्योर करना है कि डिवाइड करते समय नीचे वाला टर्म जीरो ना हो जाए, क्योंकि मैथ्स में नीचे वाला टर्म जीरो हो जाने पर वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, ठीक है। मैथ्स का टॉपिक है, हो सकता है लेक्चर देख करके नहीं समझ में आया हो, क्वेश्चन देख करके जरूर समझ में आएगा, ठीक है। फिजिक्स में तो आदमी थ्योरी से भी समझाता है, मैथ्स में कई बार थ्योरी लिखने से कुछ समझ में आता नहीं है, क्वेश्चन से समझ में आएगा। और सारा क्वेश्चन इस टॉपिक का हम लोग वैसा ही क्वेश्चन करेंगे जो कभी ना कभी बोर्ड्स या फिर जेईई मेंस या एनडीए के एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। इस टॉपिक से क्वेश्चन मान के चलो कि आना ही है परीक्षा में, सब क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, सब क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। सब जो टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात हुई है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है इसमें। जैसे इफ x बराबर है a इंटू टी प्लस साइन टी, y बराबर है a इंटू 1 माइनस कॉस टी, फाइंड dy बाई dx, ठीक है। क्वेश्चन तो बनते रहेगा, पहले मेक श्योर करो कि पैरामीटर का क्वेश्चन है भी क्या, तो बिल्कुल है। देख रहे हो, निकालना तो dy बाई dx है, बट x खुद t का फंक्शन है और y जो है वो t का फंक्शन है। तो पहले तो जानो कि ये पैरामीटर का क्वेश्चन है। अगर पता चल गया 100% एफिशिएंसी से कि पैरामीटर का है, फिर तो हम लोग जो मेथड आज पढ़ेंगे उससे सॉल्व हो ही जाएगा, है ना। तो ये पैरामीटर का है, तो ये भी t का फंक्शन है, ये भी t का फंक्शन है। इसका मतलब है कि एक कांस्टेंट है। अब तरीका क्या बताएगा अभी आपको, पहले आप लोग dy बाई dt ही कर लो, dy बाई dt। अब इसका डिफरेंशिएशन देखो बच्चों, चेन रूल का काम पड़ेगा लगता है ना। a बाहर है, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, a बाहर है, 1 का तो 0 हो गया, और माइनस कॉस टी का प्लस साइन टी हो गया, होगा ना। a बाहर और इसका डिफरेंशिएशन 1 का 0, cos t का माइनस साइन टी और एक माइनस, तो ये प्लस साइन टी हो गया। और फिर 1 माइनस cos t को बाहर करेंगे तो इसका 0 हो जाएगा, मतलब इतना ही होगा। अब dx बाई dt करते हैं, t ही के रिस्पेक्ट में। बोलो a बाहर, t का 1 साइन t का cos t, ठीक। और इससे आगे अब होगा नहीं, क्योंकि t ही के रिस्पेक्ट में करते हैं, इंप्लिसिट फंक्शन नहीं है ये, t ही के रिस्पेक्ट में किए। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे,
तो दिस इज dy बाई dx। इधर से कितना आ जाएगा a sin t, a 1 प्लस cos t, ये बाहर ये हो गया, तो ये इसका आंसर हो गया sin t बाई 1 प्लस cos t। आंसर तो यही है, बट जबरदस्ती अगर इसको थोड़ा सा बढ़िया करना है तो अब हम लोगों को 11th क्लास के फॉर्मूला से काम पड़ेगा। भूल गए हैं आप लोग तो फॉर्मूला साइड में लिख सकते हैं, क्योंकि काम लगभग हर क्वेश्चन में पड़ता है। sin 2x का होता है 2 sin x cos x, तो वहां से sin x के जगह पर हम लोग लिखते हैं 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, इसका काम पड़ेगा। उसी तरह से 1 प्लस cos 2x का होता है 2 cos स्क्वायर x, मतलब 1 प्लस cos x के जगह पर लिखते हैं हम लोग 2 cos स्क्वायर x बाई 2, इन सब का काम पड़ेगा 1 माइनस cos 2x, ये होता है 2 sin स्क्वायर x, तो 1 माइनस cos x, ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2। और सिर्फ इतनों का ही काम नहीं पड़ेगा, और भी ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है और का भी काम पड़ सकता है। इस क्वेश्चन में sin t के जगह पर 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2 और 1 प्लस cos t 2 cos स्क्वायर t बाई 2 का काम पड़ेगा। ये 2 से 2 कट जाएगा, एक cos t से एक पावर कट जाएगा, और sin t बाई 2 बाई cos t बाई 2, दिस कम्स आउट टू बी tan t बाई 2। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, इसी को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। देखो जो तो मेन क्वेश्चन है इस चैप्टर का, मतलब मेन इन द सेंस सभी मेन 11 12 में, बट इस तरह का क्वेश्चन खुद से बना करके देखो, अगर बना सकोगे तो इस टॉपिक का सारा क्वेश्चन निकाल लोगे, फंसोगे तो फिर फंसोगे ही। इफ x बराबर a cos थीटा प्लस log tan थीटा बट्टा 2 एंड y बराबर a sin थीटा, फाइंड dy बाई dx एट थीटा बराबर पाई बाई 4, क्योंकि वैल्यू भी दिया हुआ है थीटा का पाई बाई 4, तो आप लोग में से बहुत लोग समझ रहे होंगे ये मेंस का एनडीए का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल का तो है ही है, और पैरामीटर का क्वेश्चन है, वो तो पहचान में आ रहा है पैरामीटर का क्वेश्चन है, क्योंकि x जो है वो थीटा का फंक्शन है, ये एकदम मालूम होना चाहिए, और y भी जो है वो थीटा का फंक्शन है, तो ये पैरामीटर का है। जैसे ऐसा नहीं है कि टीचर पैरामीट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन करवा रहा है तो आप भी सारा क्वेश्चन पैरामीट्रिक से ही बना रहे हैं, क्योंकि बोर्ड्स में जेईई में तो अकेले रहोगे, है ना, आइडिया होना चाहिए कि पैरामीटर का, ऐसा नहीं कि आज का क्लास पैरामीटर का है तो भाई सब पैरामीटर का है, एकदम क्लियर मालूम होना चाहिए पैरामीटर का क्वेश्चन। रूल अभी सिखाया गया था, पहले dy बाई डी थीटा कर लेते हैं, तो ये तो आसान है, a बाहर sin थीटा का cos थीटा, इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है फिर d थीटा बाई dx कर दिए, इज नॉट एन इम्प्लिसिट फंक्शन, थीटा ही के रिस्पेक्ट में, तो ये sin थीटा का cos थीटा बस, तो इसमें तो ज्यादा तकलीफ नहीं है, इसमें तकलीफ होगा। अब यहीं पर खेल है चेन रूल कौन सी का, है ना बच्चों, आप लोग वीडियो देख रहे थे, पहला क्लास चेन रूल का था, उसी में समझाया गया था चेन रूल का क्वेश्चन नहीं आता है कि चेन रूल के डायरेक्ट क्वेश्चन, चेन रूल का यूज पड़ता है सारे क्वेश्चन में, ये चीज का आप लोग ख्याल रखेंगे, है ना, इसलिए चेन रूल बहुत अच्छे से सीखना है। अब ये चेन रूल का क्वेश्चन है, कैसे होगा, a बाहर cos थीटा का माइनस sin थीटा, अब वैसे टी यू पुट करके नहीं करेंगे फिर तो बहुत लंबा बन जाएगा, एक बार में चेन रूल लगाना आना चाहिए। log x का 1 बाई एक्स मतलब 1 बाई tan थीटा बटा 2, अब tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा बटा 2, और फिर थीटा बाई 2 का 1 बाई 2, ये चेन रूल है, इतना लगाना आपको आना ही चाहिए, इसके कम में उपाय नहीं है, इससे कम में उपाय नहीं है। cos थीटा का माइनस sin थीटा, log फलाना का 1 बाई tan फलाना, tan का फिर sec स्क्वायर फलाना, फिर थीटा बाई 2 का 1 बाई 2, इसको अब तक छोटा करेंगे नहीं तो ऐसे बहुत दिक्कत हो जाएगा हम लोगों को, इसको ऐसे माइनस sin थीटा रहने देंगे, और tan थीटा बाई 2 को हम लोग लिखेंगे sin थीटा बाई 2 बाई cos थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, और sec स्क्वायर थीटा बाई 2 को 1 बाई cos स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर का उल्टा होगा, ठीक है, और फिर अभी 1 बाई 2 बाकी है, अब इसमें एक पावर कट जाएगा, अभी भी बचा हुआ है माइनस sin थीटा प्लस 1 बाई 2 sin थीटा बटा 2 cos थीटा बटा 2, अभी फॉर्मूला लिखवाया था, ये sin थीटा का फॉर्मूला है, सो दिस इज a माइनस sin थीटा
प्लस 1 बाई साइन थीटा। अब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम इज नीचे साइन थीटा और ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 10th क्लास में पढ़े थे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे बच रहा है एक केवल साइन थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे केवल साइन थीटा। तो इसको बस इतना ही रहने देते हैं, ज्यादा इसको सॉल्व करेंगे तो आगे पीछे हो जाएगा। a cos स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, a cos स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। और छोटा कर सकते हैं बट जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अभी डिवाइड भी तो करना है ना। अभी आंसर लाने के लिए क्या करना है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 2। तो dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा जो चाहिए वो आ जाएगा, dy बाई dx आ जाएगा, यही चाहिए। अब डिवाइड करना है भाई, तो a cos थीटा को इधर डिवाइड हो रहा है a cos स्क्वायर थीटा और ये साइन थीटा ऊपर चले जा रहा है तो इससे ये कट जाता है, एक पावर कट जाता है तो ये dy बाई dx बराबर tan थीटा हो जाता है। और अब एट थीटा बराबर पाई बाई 4 में dy बाई dx, पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री एंड tan 45 डिग्री इज 1। सो इट्स चैंपियन क्वेश्चन, बट चैंपियन इन द सेंस इतना आपको आना चाहिए, मतलब इससे कम में कोई उपाय नहीं है, इससे कम में उपाय नहीं लग पाएगा, इतना तो करना ही है। तो इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, इट्स अ टफ बट आप लोग 12th क्लास में हैं, अब क्या टफ क्या आसान सभी बनाना है। x बराबर a साइन 2t 1 प्लस कॉस 2t, y बराबर b कॉस 2t 1 माइनस कॉस 2t, फाइंड dy बाई dx एट t बराबर 5/4। क्वेश्चन तो बनते रहेगा, क्वेश्चन तो बनते रहेगा। पहले आप लोग को एनालाइज कर लेना है कि ये पैरामीट्रिक का क्वेश्चन है, यही नहीं मालूम चला तो फिर क्या करोगे बना के। टी का फंक्शन है, ये भी टी का फंक्शन है। जब पता चल गया पैरामीटर का तब तरीके से करेंगे, इसको पहले डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई dt। कैसे होगा डिफरेंशिएशन, इसमें b तो कांस्टेंट है ना, ये तो बाहर चला जाएगा, अब थोड़ा संभल करके करना पड़ेगा। b तो गया, अब ये u इंटू वी के फॉर्म में, u इंटू वी का क्या होता है, u बाहर, स्टेप पूरा करके करेंगे, नहीं समझ आ गया तो मतलब cos 2t बाहर, थोड़ा आराम से करना पड़ेगा, cos 2t बाहर और इसका डिफरेंशिएशन तो 1 का 0 माइनस cos t का प्लस 2 साइन 2t होगा, cos 2t का साइन 2t, 2t का 2 तो 2 साइन 2t और cos t का माइनस साइन t होता है, तो ये माइनस माइनस जो है वो प्लस हो गया, ठीक, ये हो गया। लेकिन u इंटू भी लगा रहे हैं ना, तो ये बाहर इसका तो कर लिया बट ये वाला भी तो करना पड़ेगा, प्लस u इंटू भी क्या कहता है, u इंटू डी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी बाई डी एक्स। तो v है 1 माइनस cos 2t और इसका डिफरेंशिएशन cos 2t का माइनस 2 साइन 2t। ठीक है, अब थोड़ा सा ब्रैकेट खोलेंगे, ऐसे तो कुछ पता नहीं चलेगा। ब्रैकेट खोलते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 cos 2t साइन 2t और माइनस 2 साइन 2t माइनस 2 साइन 2t प्लस 2 साइन 2t cos 2t। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला, साइन 2x, साइन 2x इज 2 साइन x cos x है ना, तो साइन 4x कितना हो जाएगा, 2 साइन 2x cos 2x, 2 साइन 2x cos 2x की जगह साइन 4x लग जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 साइन 2t, 2 साइन 2t cos 2t मतलब साइन 4t हो जाएगा। ये आ रहा है ना समझ,
ये वाला तो अपने जगह पर है -2 sin 2t, और ये फिर से वही है 2 sin 2t cos 2t, 2 sin 2t cos 2t sin 4t। ये हो गया b 2 sin 4t -2 sin 2t, इसमें 2 बाहर निकल जाएगा तो 2b, और अंदर बच जाएगा sin 4t माइनस sin 2t। दिस इज इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, इसको चाहे तो हम लोग और sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगा के और छोटा कर सकते हैं, बट यहीं पर दिमाग लगाना है कि अब जैसे अपने को क्वेश्चन से आगे रखना है। करना क्या, ये किए फिर ये किया, अंत में दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर t के फॉर्म में रहेगा, और t का वैल्यू दिया हुआ है। तो अगर तुम इसमें sin c माइनस sin d लगा के भी करते हो, बाद में t का वैल्यू पुट ही करना है। तो जब t का वैल्यू बाद में पुट ही करना है तो आसान फॉर्म में पुट करेंगे। ये समझना बच्चों, जो लोग अच्छे बच्चे लोग हैं, इसको हम लोग आराम से sin c माइनस sin d करके और छोटा कर सकते हैं, बट अंतिम में t का वैल्यू पुट ही करना है, तो छोटा करके क्या कर लोगे, है ना। अगर ये नहीं मालूम होता कि t का वैल्यू π/4 नहीं पुट करना, ये नहीं होता, तो इसको अभी sin c माइनस sin d से और छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया dy/dt। वैसे ही dx/dt करना है, वैसे ही dx/dt करना है, वैसे ही dx/dt। थोड़ा सा इसको भी चालाकी से करेंगे। अब dx/dt, ये बताओ, या तो हो गया dx/dt, इसमें भी a बाहर, फिर u इंटू v ब्रैकेट में, आराम से करना है। पहले sin 2t बाहर, 1 का 0, sin 2t बाहर, 1 का 0, cos 2t का माइनस 2 sin 2t, फिर प्लस 1 प्लस cos 2t बाहर, और sin 2t का 2 cos 2t। एक बार चेक करते हैं, sin 2t बाहर, 1 का 0, cos 2t का माइनस 2 sin 2t, फिर प्लस 1 प्लस cos 2t बाहर, sin 2t का cos 2t और 2t का 2। ठीक है, थोड़ा ब्रैकेट खोल लेंगे, नहीं तो कुछ मालूम नहीं चलेगा, ध्यान से। दिस इज -2 sin स्क्वायर 2t प्लस 2 cos 2t प्लस 2 cos स्क्वायर 2t। ठीक है, अब cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ये फॉर्मूला cos 2x का होता है। cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इज cos 2x। 11th में पढ़े थे cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इज cos 2x होता है ना। तो उस हिसाब से 2 को तो पहले बाहर निकालो तो 2a हो गया, और अच्छे से देखिए मैं स्टेप उड़ाऊंगा। cos स्क्वायर 2t माइनस sin स्क्वायर 2t कितना आ जाएगा, cos 4t हो जाएगा। ये भूलोगे गड़बड़ होगा तो मेरा जिम्मेदारी नहीं है। तो ये cos 4t हो गया इन दोनों में, और ये अपने जगह पर बरकरार है, 2 को तो बाहर निकालेगा, प्लस cos 2t। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने लेक्चर मारा था, अभी भी वही है। अगर डिवाइड करने का नौबत नहीं आता तो इसमें cos c प्लस cos d करके इसको और छोटा कर सकते थे, लेकिन मेरे को मालूम है कि आगे जाकर के t का वैल्यू पुट करना है, इसलिए उतना ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे। अब दोनों को हम लोग आराम से डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन a डिवाइडेड बाय इक्वेशन b कितना हो जाएगा, dy/dt को dx/dt से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो अपना काम हो जाएगा dy/dx, और इधर हो जाएगा 2b sin 4t माइनस sin 2t बाई 2a cos 4t प्लस cos 2t। ठीक है, अभी वैल्यू नहीं मालूम होता तो इसमें हम लोग फॉर्मूला लगा करके इसको और छोटा कर देते, बट क्योंकि मालूम है कि t का वैल्यू क्या प्लेस करना है, तब इतना दिक्कत है नहीं, तब इतना दिक्कत नहीं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t का वैल्यू दिया हुआ था कि π/4 पुट करना, आप पुट कर देते हैं तो dy/dx बराबर कितना हो जाएगा, देखो तो पहले तो 2 कट जाता, b ये कितना हो जाता, sin 4 इंटू π/4, sin 4 इंटू π/4, तो sin 4 इंटू π/4 कितना हो गया, sin 4 इंटू π/4, तो sin π हो गया, नहीं दिस इज sin π माइनस ये कितना हो जाएगा 2 इंटू π/4,
पाई बाई 2 हो जाएगा, तो माइनस साइन पाई बाई 2, फिर नीचे इधर भी कॉस पाई प्लस कॉस पाई बाई 2। अब वैल्यू हम लोगों को याद है, 10th में भी पढ़ा, 11th में भी पढ़ा है। साइन पाई इज 0, साइन पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, दिस इज -1। कॉस पाई cos 180 डिग्री, दिस इज -1 एंड कॉस पाई बाई 2 इज 0। ये -1 और ये -1 कट जाएगा और इस पूरे क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी बाई ये आ जाएगा। तो चैंपियन क्वेश्चन है। इतना क्वेश्चन अगर ध्यान से स्थिर दिमाग से बना सकोगे तो स्कूल एग्जामिनेशन के साथ साथ मेंस में एनडीए में भी बना पाओगे। ये देखो बच्चों, ये भी बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है। इफ x बराबर a सेक क्यूब थीटा, y बराबर a tan क्यूब थीटा, फाइंड dy बाई डी एक्स एट थीटा बराबर पाई बाई 3। इससे भी आप लोग ट्राई करें। कुछ खास चीज खास तो है बट जो लोग समझ गए अब बना सकेंगे। पहला बात अप्रोच कर लेना है कि पैरामीटर का है तो बिल्कुल है। x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, y इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ थीटा। तो हमको पता चल गया कि पैरामीटर का क्वेश्चन है, तो डिफरेंशिएट करेंगे। पहले dy बाई डी थीटा, चेन रूल a बाहर tan क्यूब थीटा क्वेश्चन है, tan क्यूब थीटा, हाँ चेन रूल x क्यूब का 3x स्क्वायर, tan क्यूब थीटा 3 tan स्क्वायर थीटा। अभी tan थीटा का डिफरेंशिएशन बाकी रह गया और tan थीटा का डिफरेंशिएशन इज sec स्क्वायर थीटा। दिस इज चेन रूल। यही चेन रूल है, एक बार में लगाना है, बीच में टी यू पुट करने का समय नहीं है। a बाहर tan क्यूब x क्यूब का 3x स्क्वायर, तो 3 tan स्क्वायर थीटा और tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद इसका इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। a बाहर sec क्यूब थीटा x क्यूब का 3x स्क्वायर, तो 3 sec स्क्वायर थीटा और sec थीटा का डिफरेंशिएशन, sec थीटा का डिफरेंशिएशन इज sec थीटा tan थीटा। दिस इज चेन रूल। यही चैप्टर 1 लेक्चर 1 में बताया हूं, मतलब इस चैप्टर का लेक्चर 1 में चेन रूल शुरू में सीखो पूरा पुट करके, x पुट करके t पुट करके, बट जहां मौका है वहां पर डायरेक्ट अप्लाई करना होगा। अब जब पहचान ही लियो पैरामीटर का क्वेश्चन है तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2 करना ही है। जब पहचान ही लियो तो दिस dy बाय dx डिवाइड होगा तो 3a tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, 3a sec स्क्वायर थीटा sec थीटा tan थीटा। तो 3a 3a कट जाता है, sec स्क्वायर थीटा भी कट जाता है, एक tan थीटा बाई sec थीटा बच जाता है। हाँ, अब इसको छोटा कर लो या इसी में पुट कर दो, तुम्हारी मर्जी। छोटा करना है tan को sin थीटा बाई cos थीटा और sec को 1 बाई cos थीटा, तो मिला जुला के केवल आंसर sin थीटा बच गया। अब एट थीटा बराबर पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, तो dy बाई dx इज sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री इज √3 बाई 2। ये क्वेश्चन का आंसर। पैनिक नहीं करना, पैनिक नहीं, पैनिक करने पर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, एनसीईआरटी का है, सीबीएसई बोर्ड्स 2012 का है और सबसे टफ क्वेश्चन में से है इस टॉपिक का। पहली बात तो पहचान में आ रहा है कि पैरामीटर का क्वेश्चन है, एक्स टी का है, वाई टी का है। बड़ा भारी मतलब पैरामीट्रिक फॉर्म से अगर बनाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा चला जाएगा। है ये पैरामीटर का ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पैरामीटर का ही। रूल के हिसाब से हम लोगों को इस क्वेश्चन को पैरामीट्रिक फॉर्म में ही बनाना है, बट ये जो क्वेश्चन है ये बाई चांस शॉर्टकट में भी बन जाएगा। ये क्वेश्चन बाई चांस शॉर्टकट में भी बन जाएगा, है पैरामीटर का। मैं बोल नहीं रहा हूँ शॉर्टकट से बनाने, मैं तो बोल रहा हूँ अलग अलग, इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, फिर दोनों को डिवाइड करो, जैसा आज पिछला 23 मिनट से कर रहे हैं वैसे ही बनाना। बट बाई चांस ये क्वेश्चन एक शॉर्टकट ट्रिक से भी बन रहा है तो मैं शॉर्टकट ट्रिक से बना दे रहा हूँ। ठीक है, बाई चांस इसमें अगर स्क्वायरिंग कर लेते हैं, है ये पैरामीट्रिक का ही क्वेश्चन बट बाई चांस शॉर्टकट से बन जा रहा है। सो दिस इज ए साइन इनवर्स टी, है ना, स्क्वायरिंग के रूट हट गया, वाई स्क्वायर इज ए पे कॉस इनवर्स टी, और दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ए पे पावर साइन इनवर्स टी इंटू ए पर पावर कॉस इनवर्स टी, तो मल्टीप्लाई करने पर बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा। दिस इज साइन इनवर्स टी
प्लस कॉस इनवर्स टी। अब यहीं पर हम लोग आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी बराबर पाई बाई 2, इसी का यूज कर रहे हैं। नहीं अगर करते हो तो फिर दोनों को अलग अलग, इसको टी के रिस्पेक्ट में, इसको टी के रिस्पेक्ट में डिवाइड करने पर भी आंसर आ जाएगा। बट बाई चांस ये क्वेश्चन शॉर्टकट से बन जा रहा है। दिस इज पाई बाई 2। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन में बोला एक्स के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो यू इंटू भी लगेगा, एक्स स्क्वायर बाहर, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, लेकिन x के रिस्पेक्ट में किए हैं तो चेन रूल बोलो चाहे इम्प्लिसिट फंक्शन dy बाई dx भी आएगा। y स्क्वायर बाहर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2x, x के रिस्पेक्ट में किए हैं, और ये पूरा कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें 2x को अगर कॉमन ले लें, 2 और x कॉमन लेकर के उधर हटा दें तो क्या बचा, एक x बचा और एक y बचा, dy बाई dx। 2 और x और y भी हटाओ, चलो एक 2 और एक x और एक y हटाओ तो क्या बचा इसमें, एक x dy बाई dx। 2x और y कॉमन लेने के लिए बोला था तो y ही बचा केवल, और ये जो 2yx बचा उधर 0 से डिवाइड होकर के केवल 0 ही बच जाएगा। इससे dx dy बाई dx बराबर माइनस y हो जाएगा, देयरफॉर dy बाई dx बराबर माइनस y बाई x हो जाएगा। ये बाई चांस शॉर्टकट से बन गया है, ये इम्प्लिसिट है, ये पैरामीटर का ही क्वेश्चन। आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, एनसीईआरटी, केसी सिन्हा में ये क्वेश्चन आपको सब में एग्जांपल में मिल जाएगा। टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जैसा आज के क्लास में बताया जा रहा है पिछला 25 मिनट से, वैसे ही बनाना था, बट बाई चांस ये क्वेश्चन शॉर्टकट में आसानी से बन जाएगा। ठीक है, इसको बना, चलो बच्चों इसको बनाओ। ये बोर्ड्स 2018 का क्वेश्चन है। आज मैंने पहले ही बताया कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पढ़ ही जाता है। अभी भी जेईई मेंस जेईई एडवांस का क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करवाया हूँ, क्योंकि सारा मेथड हो जाए फिर क्वेश्चन करने में आसानी रहता है। ऐसे बीच बीच में इस मेथड का क्वेश्चन उस मेथड का क्वेश्चन में मजा नहीं। बोर्ड्स का बनाते हैं। x बराबर a 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, y बराबर a 1 माइनस कॉस 2 थीटा, फाइंड dy बाई dx एट थीटा बराबर पाई बाई 3। पहले तो पहचान लेना है कि पैरामीटर का है भी कि नहीं। तो श्योर है y is a function of theta, x is a function of theta, so that what you need to do is divide dy by d theta। अब आराम से a बाहर, 1 का 0, अभी थोड़े पहले भी किए थे, cos 2 थीटा का 2 sin 2 थीटा और एक माइनस भी है तो प्लस में 2 sin 2 थीटा। उस तरह से dx बाई डी थीटा, a बाहर, अब थोड़ा ध्यान से 2 थीटा है, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो ये 2 बच जाएगा, थीटा का 1 माइनस साइन 2 थीटा का 2 cos 2 थीटा। ऐसा ही क्वेश्चन समझदारी से करना है, 2 को पहले बाहर निकालना तो ये 1 माइनस cos 2 थीटा, अभी फॉर्मूला बताया था उसका यूज करना है। 1 माइनस cos 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर, अभी लिखे थे दिस इज 4a sin square theta। Now what we need is divide, this is dy by dx, equation 1 divided by equation number 2, दोनों को जैसे डिवाइड करते हैं 2a sin 2 थीटा, 4a sin स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा sin थीटा, a से कट जाता 1/2 आ जाता और sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगा लेते हैं। sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा, ऐसा और आसान हो जाएगा। sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा, और ये sin स्क्वायर थीटा तो चल रहा है sin थीटा sin थीटा, ये हाँ ये 2/4 का 1/2 था, है ना, इससे ये कट जाता, एक और कट जाता है, मिला जुला के सिर्फ cot थीटा बच जा रहा है। ठीक है, अब एट थीटा बराबर पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, y बराबर cot 60 डिग्री,
तो tan 60 डिग्री हम लोग को याद है कि √3 होता है, तो cot 60 डिग्री जो है वो 1/√3 होता है। इस क्वेश्चन का आंसर इज 1/√3। ठीक है आरज? तो यही सब क्वेश्चन है बच्चों। यही जो है जब हम लोग इसी को आगे जब पढ़ेंगे, आगे क्या है मतलब इसी में है, इसी में आपसे पूछ सकता था, इसी को दोबारा डिफरेंशिएशन करने के लिए आ सकता है। यही क्वेश्चन दोबारा डिफरेंशिएशन d2y/dx2, तो वो डबल डिफरेंशिएशन में जब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे लेक्चर 7, उसमें डिफरेंशिएशन ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, उसमें भी इसी मेथड को करते हुए 1-2 स्टेप और डिफरेंशिएशन का करेंगे, तो वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी फिलहाल डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन यहीं तक रहेगा। वीडियो को लाइक, चैनल में सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर ऑल, और घर पर रहो, सेफ रहो। घर पर रहते हुए अपना टोटल सिलेबस बोर्ड्स एग्जामिनेशन प्लस जेईई एग्जामिनेशन के फॉर्म में खत्म करो। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। थैंक यू।